नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम बात करेंगे धनिया उगाने की। इससे पहले मैं बता दूं, हमारा जो 2 यूनिट और है, रामविलास जी और जो ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक है, ये हमारे ही पार्ट हैं सारे समीर सिंह गार्डन के, अलग कोई नहीं है। तो ये गलतफहमी कई लोगों में हो गई है कि शायद ये अलग है, ये अलग है। तो ऐसा अलग कोई नहीं है, एक ही यूनिट है ये सारा का सारा। तो आगे चलते हैं हम धनिया उगाने का। अभी देखिए सितंबर का महीना आ गया, अगर अभी धनिया नहीं उगाएंगे आप तो आगे आपको अक्टूबर में जल्दी धनिया खाने को नहीं मिलेगा। जब मार्केट में धनिया महंगा होता है, उसी टाइम अगर अपने घर में हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये धनिया के बीज हैं। और मोस्टली लोग कहते हैं धनिया नहीं उगता। धनिया क्या होता है कि घर में जो खाने का धनिया आता है आपका, जो धनिया पाउडर बनाने के लिए साबुत धनिया, उसको उगा देते हैं। उसका कलर इस तरह का नहीं होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। वो कच्चा धनिया होता है, उसका बीज उगता नहीं है। तो वो धनिया ना उगाएं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बता दूं, ये ब्राउन कलर का धनिया, बीज वाला धनिया जो है इस तरह से आ जाता है आपका। और हमेशा एरोमेटिक धनिया, जो देसी धनिया होता है, उसका लेना है। उसमें जो अरोमा है वो बहुत बढ़िया होती है। अब लेने के बाद क्या करना है, देखिए किसी रफ सरफेस पे रखिए और ये देखिए इसको हम इस तरह से चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसको हमें 2 फार करना है, मतलब साबुत नहीं रखना है। जल्दी अगर आपको उगाना है, 1 हफ्ते के अंदर धनिया उगाना है, सिर्फ 5 से 7 दिन में, तो इस तरह से आपको, ये देखिए ये हमने इसके ऊपर फेर दिया और ये देखिए ये सब के सब जो है 2 फार में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए और ये एरोमेटिक धनिया का है। जब तोड़ेंगे तो इतनी खुशबू यहाँ फैल जाएगी कि आपके नाकों तक अपने आप पहुँच जाएगी। वहाँ से नाक तक ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, खुशबू खुद ही चल के आपके नाक तक पहुँचने वाली है। अब ये हमने तोड़ दिया, अब इसको पानी में भिगो देना है ऐसे। ये देखिए काफ़ी लोग, दोस्तों एक और गलतफहमी है दुनिया में काफ़ी लोगों में कि जी ये बीज जो तैर जाते हैं वो बेकार होते हैं। वो सभी बीजों के ऊपर लागू नहीं होता, मतलब हर वैरायटी के ऊपर लागू नहीं होता। जैसे धनिया है, ये तैरता ही रहेगा, ये बैठेगा नहीं जल्दी। ये देखिए ये मोस्ट प्रोबेबली सारा तैरता रहेगा। तो ऐसे में मत सोचिए कि धनिया जो है वो बेकार है। तो ये हमें पानी में भिगो देना है। अब बात ये आती है कि कितने टाइम तक पानी में भिगोना है। पानी में 72 घंटे, यानी कि लगभग 3 दिन भिगोना है। आखिर क्यों धनिया 3 दिन क्यों भिगोएंगे? धनिया बहुत हार्ड होता है, आप देखेंगे अगर खा भी लें और कोई धनिया साबुत चला जाए तो एज इट इज़ निकलता, डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो धनिया को हम 72 घंटे भिगोते हैं। भीगने के बाद जो इसके अंदर फूड स्टोर है, वो फूड क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन है वो मेल्ट हो जाएगा और प्लांट को उगने में मदद करेगा, उसका फीड का काम करेगा। तो इसलिए 72 घंटे भिगोने के बाद आपको धनिया कैसे उगाना है, आइए जानते हैं। हाँ जी। तो दोस्तों ये 72 घंटे बाद, यानी कि 3 दिन बाद देखिए ये इस तरह से धनिया जो है हमारा भीग चुका है। और अब हमें इसको लगाना है, ज़मीन में डालना है। तो मिट्टी जो है देखिए, मैं वैसे तो खेत में डालें, क्यारी में डालें, लेकिन आमतौर पे आजकल सभी के पास खेत क्यारी का साधन संभव नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि इस तरह का जो तसला आता है, देखिए गंगा कंपनी का आता है। और ये क्या होता है, हार्डी होता है, 5 से 7 साल 8 साल कम से कम आपके घर में निकालता है। लेकिन जो सिंपल तसला आप लेंगे इस तरह का, जो आपके बर्तन वाले बेचते हैं, उनकी ऐसी नहीं होती है। वो 1 से 2 साल होते होते भुर जाएगा। तो ये धूप बारिश सहते हुए 5 से 7 साल तक आपको साथ देगा। और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। डेप्थ हमें धनिया मेथी पालक के लिए कम चाहिए होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे ज़्यादा लगेंगे तो हमें यील्ड ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत है। तो इस तरह से ले लिया हमने। और इसमें मिट्टी हमने बताई हुई है आपको कि लीफ कंपोस्ट 6 भाग मिट्टी का लेना है, 2 भाग लीफ कंपोस्ट का लेना है। और जो आधा तसला, जिससे भी मापेंगे, माप का आधा जो हिस्सा है, आधा पार्ट, मतलब आधा तसला, अगर 6 तसले मिट्टी हैं तो आधा तसला स्टोन पाउडर का लेना है। और नीम खली लेनी है 1/4 तसला। तो उसमें एक रेशो मिट्टी का बना लेना है और इस तरह से आपने भर लेना है। तो आप जो है इसके अंदर क्या करना है आपने, ये देखिए ये बीज है, ये हमने छाना और इसको क्या है स्प्रिंकल कर देंगे। एक साथ नहीं आना चाहिए आपका, नहीं तो बहुत घना हो जाएगा दोस्तों। तो घने में क्या है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब इसकी मोटाई है, वो नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आपको बहुत घना नहीं करना है बीजों को, और इस तरह से आपने स्प्रिंकल कर देना है। देखिए ये हमने बीज स्प्रिंकल कर दिए और कुछ पानी में जो है दाने, ये भी हम इस तरह से स्प्रिंकल कर ले रहे हैं। देखिए तो इस तरह से हमारा ये जो बीज है, जो हम 1 पैकेट धनिया का दे रहे हैं, उसमें ऐसे ऐसे आपके
4 तसलों में बीज लगाया जा सकता है, क्योंकि ये धनिया रोज़ की ज़रूरत है, उसी हिसाब से हम सीड इतना दे रहे हैं ताकि आपको लगाने में या कमी ना पड़े किसी तरह से। अब हमने ये देखिए स्प्रिंकल कर दिया, बीज अलग अलग दिख रहा है। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक जगह है तो हम उसको थोड़ा सा हाथों से बिखेर देंगे। अब गलती कहाँ करते हैं, आम तौर पे जो लगाया जाता है उसको मिट्टी में मिलाया, ऐसे ऐसे कर दिया और पानी डाल दिया, तो उसमें आधे बीज अंदर आधे बीज बाहर रह जाते हैं। तो उसमें कुछ चिड़िया चुन जाती है, कुछ जो है पानी ना मॉइस्चर ना मिलने की वजह से नहीं उगते, तो इस तरह से जर्मिनेशन में इफ़ेक्ट पड़ जाता है। लेकिन इसका भी हमारे पास इलाज होता है। इसका इलाज क्या है, जो ये मिट्टी बनाई थी उसको हम रख लेते हैं और उस मिट्टी को जो है ऐसे देखिए इस तरह से हम बिखेरते हैं। इस तरह से बिखेरेंगे तो क्या होगा कि जो मोटी डले हैं वो बाहर आ जाएंगे, हमारे हाथ में रह जाते हैं, और जो छोटे छोटे बारीक मिट्टी है इसके ऊपर एक लेयर हमारी ये देखिए ये पड़ गया। जैसे मैंने बताया बहुत हार्ड मिट्टी होती है, हार्ड धनिया होता है, उसके ऊपर मॉइस्चर का रहना बड़ा ज़रूरी है। तो ये देखिए हमने मॉइस्चर जो है इसके बनाए रखने के लिए मिट्टी डाल दी। अब मिट्टी डाल देंगे, ये हमने डाल दिया। यहाँ भी गलती थोड़ी सी ये रहती है कि जब पानी डालते हैं तो आमतौर पे क्या है, पाइप से डाल दिया पानी, पाइप से डाल दिया तो मिट्टी खुलती है और बीज बाहर आ जाता है, उसमें जर्मिनेशन का जो है नुकसान होता है हमारा। या तो पानी बहुत पतले फुहारे से डालिए, उसमें भी डालेंगे तो भी निकलता है, तो बड़े तरीके से पानी डालें, और नहीं तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्चिंग कर देंगे। ये राइस हस्क है, इसकी मल्चिंग देखिए, ये देखिए राइस हस्क की मल्चिंग हमने कर दी। इसमें ज़्यादा नहीं है, देखिए 2 मुट्ठी राइस हस्क हमने बड़ा मुट्ठी भर के डाल दिया और ये इसकी हमारी मल्चिंग हो गई। ये देखिए बढ़िया मल्चिंग हो गई इसकी, ना तो चिड़िया खाएगा, गर्माइश भी मिलेगी, मॉइस्चर बना रहेगा, और जो पानी डालेंगे तो हमारा बीज बाहर नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल ये हमारा फुहारा है और ये हम डालते हैं, देखिए इस तरह से पानी डालेंगे। और इतने बड़े तसले में लगभग हमें एक बार में 2 लीटर पानी हमें पहली बार में डालना है। इसके बाद 1 लीटर पानी हमें लगभग, धूप में रखेंगे इसको पूरी तरह से, तो लगभग 1 लीटर पानी डेली हमें देना है। अब देखिए हमारा जो सीड है वो गिल्ला भी हो गया और मिट्टी खुदी नहीं, जिस वजह से सीड बाहर नहीं आया, तो मॉइस्चर बना रहेगा। और हमारा सीड जो है, ये धनिया जो 72 घंटे में आप भिगो के करते हैं, 5 से 7 दिन मात्र बीतते बीतते आपका धनिया जो है ये जम के बाहर आ जाएगा। तो आपको मैं ये दिखाऊंगा कि 5 से 7 दिन में अपडेट भी दिखाऊंगा कि कैसे 5 से 7 दिन के बीच में ये धनिया आपका उग के बाहर हो जाता है। जो कि नॉर्मल तरीके से धनिया उगाते हैं बीज बढ़िया भी लेकर के, तो कम से कम 16 से 20 दिन का, 22 दिन का टाइम ले जाता है इस टाइम। तो इस तरह उगाएंगे आपका धनिया, तो 5 से 7 दिन में मात्र धनिया उग जाएगा और टाइम से आप धनिया, आपके अपने धनिया, ऑर्गेनिक धनिया मिलना शुरू हो जाएगा चटनी के लिए, सलाद के लिए या सब्जी में अरोमा के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, इसको टेक्निक को अपनाइए, अपने घर में धनिया लगाइए। बीज आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो दिए गए नंबर पे किसी भी मटेरियल के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।